आइए बच्चे बात करते हैं पार्ट थर्ड पर। मेंडेलियन जेनेटिक्स का ये लास्ट पार्ट है, अर्थात हमारी न्यूमेरिकल सीरीज में ये आपका क्वेश्चन नंबर 87 से हम लोग 127 तक जाएंगे। और फर्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, देन सेकंड देखिएगा, तभी थर्ड पर आइएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 87 कहता है इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है भैया, दो कैरेक्टर लिया है, एक पेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है और एक पेयर, मतलब भाई कॉमन सेंस लगाना, और जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा कितना आएगा। ठीक, देखो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं था, आराम से सुनना मेरी बात। कह रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस है भाई साहब, मतलब टोटल कैरेक्टर कितने लिए होंगे? दो। एक कैरेक्टर को कितने फैक्टर मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं? दो। ठीक, इधर आओ। मान लो मान लो मैंने ऐसे ले लिया, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो बेटा एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फैक्टर होते हैं? दो। लेकिन यहां पर कैरेक्टर कितने लिए हैं? दो। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे टोटल? 4। आराम से सुनना। कह रहा है इनमें से एक पेयर जो एलिल है, भाई एक पेयर एलिल आपके एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर हमने दो पेयर ले लिए, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? अगर हमने दो पेयर ले लिए बेटा, तो इसका मतलब हमने दो कैरेक्टर ले लिया। कहता है एक पेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है और अगले पेयर के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ? एक कैरेक्टर तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है, एक जनरल लॉ ऑफ डोमिनेंस मान रहा है। अब मेरे से कहता है कि अब बताइए जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा। देखो जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा ये यूजुअली F2 जनरेशन के लिए पूछते हैं, ठीक है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था बेटा? मैं हमेशा कहता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो मोनो हाइब्रिड मिला दो डाई हाइब्रिड, तीन मिला दो मोनो हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड। तो यहां पर मैंने तोड़ दिया इसको, जैसे मैं टेस्ट क्रॉस के केस में तोड़ रहा था, है ना। तो बेटा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में रेशियो आया था 1:2:1, और लॉ ऑफ डोमिनेंस जब लगा था, जनरल लॉ ऑफ डोमिनेंस याद करो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था? 1:2:1। सो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई 1:2:1 विद 1:2:1। भाई इत्तेफाक हो गया ना यार। भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगा था तो F2 में जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1। जब जनरल लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग पढ़ रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन में सबके सब कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आया था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1। याद आया? तो क्योंकि अब एक कैरेक्टर ले रहे हो ना, तो 9:3:1 कब बोलते हो? जब दो कैरेक्टर ले रहे थे, यहां पर आप तोड़ दिए ना भाई, डाई हाइब्रिड को आपने मोनो हाइब्रिड में तोड़ दिया। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी बात है जो रेशियो आएगा बेटा मल्टीप्लाई करके भी दिखाना पड़ेगा। आइए भाई देखो, 1 को तीनों से एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1:2:1। रेशियो थोड़ा इधर उधर करके लिखा है तो 1:2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? रेशियो इधर उधर करके लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1:2:1 हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आएगा 2:4:2। तो ढूंढ लो इसमें 2:4:2। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तीनों से तो अगेन 1:2:1। सो आवर करेक्ट आंसर इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, जीनोटाइप दिया हुआ है, पूछ रहा है नंबर ऑफ गैमीट। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार लगाए हैं। जीनोटाइप हमें दिया हुआ है तो भाई नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस गिन लो कितने बेटा। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस आपके यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस हो गए आपके 4, 2⁴, तो गैमीट आपके कितने बन जाएंगे? अरे 2 × 2 × 2 × 2 16। आंसर थर्ड, खत्म। अब बेटा अगला उफोल कहता है इनमें से बताइए कौन सा कोडोमिनेंट जीन का केस है। कोडोमिनेंट जीन बेटा क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, एक्सेप्शन बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से बेटा? एक आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक आपका कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या था? लिंकेज। याद आया? लिंक जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते हैं। अब इधर आइएगा, कोडोमिनेंस साफ साफ दिख रहा है कि कोडोमिनेंस में क्या था? याद करो, ब्लड ग्रुप AB कोडोमिनेंस का एग्जांपल था, जहां पर दोनों कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर लेते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। याद करो बेटा याद करो बेटा, जब हमारा IA IB जीनोटाइप लिया था तो एंटीजन A भी बना था और एंटीजन B भी बना था, और ब्लड ग्रुप क्या आ गया था? AB। तो एलिल ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट, दोनों अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट दिखाते हैं इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। सीधी बात है, IA IB क्या हुआ? हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो आंसर इज फोर्थ। और दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं वो गलत क्यों है। तो मेरी आंखें पकड़ लेती तुरंत करेक्ट आंसर को, मेरा है पता नहीं मीटर थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का है।
आंखें बेटा तुरंत पकड़ती, ग्रैब करती हूं। मैं यही आपको सिखाता हूं, जस्ट ग्रैब द आंसर, लीव द क्वेश्चन। पर अभी डिस्कशन चल रहा है तो इन तीन ऑप्शनों पे बात कर लें। भाई साहब तुम गलत क्यों? A gene expresses itself suppressing the phenotypic effect of its allele। तो बेटा ये तो जनरल लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। वहां पर ये थोड़ी हुआ, वो तो जनरली ऐसा होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा देता है, क्लियर। तो ये यहां पर तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, इसका तो कोई डोमिनेंस से लेना देना नहीं। जीन जो आपके सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट दे जब अलग अलग हो, अलग अलग हो मतलब दो अलग अलग जीन है, ठीक है, समझना। लेकिन फिनोटिपिक इफेक्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब दो अलग अलग जीन है पर इत्तेफाक है कि लक्षण क्या है? सेम है। लेकिन जब ये मिलकर आए, जब एक साथ आए, मान लो एक जीन है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टी जब संग में होता है तो भी लक्षण मान लो सेम आ रहा हो, और स्मॉल टी है तो भी लक्षण क्या आ रहा हो? सेम। लेकिन कह रहा है जब आपके ये दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ रहा है, तो एक नया ट्रेट आ जाता है, डिफरेंट ट्रेट ना भैया, ये एपिस्टासिस होती है, जो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एलिल बोथ ऑफ विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ ट्रेट विच में रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंटल टाइप। ये तो जनरल लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि F1 जनरेशन अर्थात एक पेरेंट से मैच कर रहा था, जिसे हमने क्या बोला था? डोमिनेंट पेरेंट, याद आया? तो बेटा आंसर है फोर्थ, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भैया ठीक है चलो सरल सवाल, सरल तो खैर सारे सवाल हैं, ऑर्गेनिज्म में उसकी सेल है, हेट्रोजाइगस है, चलो ठीक है भाई, 3 पेयर ऑफ जीन, ठीक है। अरे ऐसा क्यों कहते हो भाई, इतना लंबा क्वेश्चन बनाते हो, सीधे जीनो टाइप दो और मेरे से पूछ लो गैमेट, या इतनी लाइन बचाओ भैया, लाइन बचाओ, इंक बर्बाद मत करो, इंक बर्बाद मत करो, यहां सीधे लिख दो, ये भी हटा दो, कह दो ट्राई हाइब्रिड, कुछ मत लिखो, बोल दो ट्राई हाइब्रिड के कितने गैमेट बनेंगे, बात खत्म। क्रॉस थोड़ी बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, अगेन रिपीटिंग। अगर कहता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो मेरे को नहीं पता जीनोटाइप क्या है, बस ये पता कि एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, पर मैंने से मोनो हाइब्रिड बोल देता है तो कैरेक्टर एक वो भी हेट्रोजाइगस, डाई हाइब्रिड कैरेक्टर दो वो भी हेट्रोजाइगस, ट्राई हाइब्रिड कैरेक्टर 3 वो भी हेट्रोजाइगस। तो चलो खैर इतनी भी मत धुलो क्वेश्चन को इधर, तो बेटा सीधी बात है 3 हेट्रोजाइगस 2 raised to the power 3 is equal to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सल है? भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस का अभी अभी अपवाद बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, याद आया? ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद था, ठीक है। फैक्टर ऑकर इन पेयर, इसका भी अपवाद था, ह्यूमन में मेल XY क्रोमोसोम, वहां पर XY क्रोमोसोम पर मौजूद जीन आपके पेयर में नहीं होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता था कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर अगले कैरेक्टर के किसी भी एलिक फॉर्म के साथ कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर जीन ज्यादा लिंक्ड होगा तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। अर्थात मान लो 2 जीन है, कैपिटल A कैपिटल B, और इधर जीन है स्मॉल a स्मॉल b, ये बहुत ही नजदीक है, लिंक्ड जीन है, तो इनका आपस में अलग होने का चांसेस बहुत कम है। अलग तभी होंगे जब क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल इनके बीचों बीच होगी, है ना, मतलब चाकू बिल्कुल बीचों बीच चलेगा, तो बेटा इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम है, तो इनमें गैमीट किस टाइप के बनेंगे? कैपिटल A कैपिटल B, स्मॉल b। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेटा इस सब क्लास में बहुत डिटेल में कर करके दिखाया है, ओके। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपका अपवाद है लिंकेज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर अलग अलग गैमीट में जाएंगे, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल इन नेचर। हाँ कुछ जगहों पर लिखा होता है कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन इसका अपवाद है, तो बेटा क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन जो है पहले तो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। दूसरा अगर कोई ऐसी बात कहता है तो मैं ये अपवाद नहीं है भाई, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन डिसऑर्डर है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इज नॉट अ डिसऑर्डर, ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ नेचुरल फेनोमेना। सो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही यूनिवर्सल मानना है। लिंकेज अरे तुम तो दूसरे वाले के ही अपवाद हो, तो चलो आंसर हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। According to Mendel, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच पेयर ऑफ कैरेक्टर शो डोमिनेंस? सीधी बात है ग्रीन पॉड एंड एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कहता है F1 जनरेशन में जीनोटाइप ये दिया हुआ है, सेल्फिंग करा रहा, आगे बढ़ो, फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का पूछा है, ठीक है। चलो भैया तुम क्वेश्चन चाहे हमको जो दे दो, मेंडल अब उड़ाएंगे हम लोग, इधर आओ, बस इधर देखो, कह रहा है ये जीनोटाइप है भैया, चलो कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, सेल्फिंग करा रहा है तो सेम जीनोटाइप लिख दो बेटा,
उसी प्लांट में हो रही है, तो जीनोटाइप तो सेम ही होगा, सेल्फिंग करा रहा है। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है। अब सोच रहे हो कि गैमीट बनाऊंगा, प्यूनेट स्क्वायर बनाऊंगा, फ्यूज कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं बेटा। पहले बताओ यहां कैरेक्टर कितने कंसीडर कर रहे हैं? 3। लेकिन ये 3 कैरेक्टर कंसीडर तो हो रहे हैं। इसे अगर आप मेंडल की निगाह से देखना चाहते हैं तो मेंडल क्या कहते थे? मेंडल कहते थे हेट्रोजाइगस जो है वो गैमीट को इफेक्ट करता है। भाई 2 रेज़ दी पावर n बोलते हो, n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो भाई गैमीट किस किस टाइप के बनेंगे? ये होमोजाइगस थोड़ी असर डालता है यार, वो तो हेट्रोजाइगस असर डालता है। तो अब तो सीधी सी बात है, ये मेरे को डाई हाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है, फंक्शनली डाई हाइब्रिड क्रॉस, फंक्शनली डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि गैमीट पे फर्क कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी डालेगा। अर्थात यहां पर देखा जाए, नहीं अरे मैं तुम्हारी बात मना थोड़ी कर रहा हूं सर, साफ साफ दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा भाई, ये है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ही। लेकिन मेरे भाई मेंडल की निगाह से देखो, मेंडल की F1 जनरेशन में जब डाई हाइब्रिड F1 जनरेशन मेंडल की हमेशा हेट्रोजाइगस होती थी हर कैरेक्टर के लिए, तो यहां पर मुझे तो फंक्शनली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है भाई मेंडल के अकॉर्डिंग। तो बेटा फंक्शनली डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। फंक्शनली मतलब जो जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते थे हम लोग, जेनेटिक्स में लगाए थे, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि बेटा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ही गैमीट को असर डाल रहा है। तो सीधी बात है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है एक तरीके से फंक्शनली। गॉट इट? सो आंसर इज डाई हाइब्रिड में क्या आया था रेशियो? 9:3:3:1। पेनी नहीं उठाना था यार, सोचना ही नहीं था भाई। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 94, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। एक कैरेक्टर है जो अपनी हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, तो भैया डोमिनेंट होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस कर लेगा। आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, एलिल्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, अर्थात एक ही जीन के विभिन्न स्वरूप आपके आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एलिल। चलो आगे बढ़ो बेटा, मतलब हद हो गई भाई साहब ऑप्शन बनाने वालों की भी, एलिल को क्रोमोसोम से तुलना कर रहे हैं, बाप रे बाप। इधर आओ, कह रहा है F1 जनरेशन हाइब्रिड टॉल है, ठीक है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर 96, क्रॉस करा रहे हो? अरे मेरे भाई टेस्ट क्रॉस, मैं हमेशा कहता हूं डोमिनेंट फिनोटाइप का किसी भी रेसेसिव से, किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव से कराओगे टेस्ट क्रॉस। प्लीज पुरानी वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई, पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, वरना अंत में तुम पूछोगे जा सिमरन जा, सर ये अमरीश पुरी ने क्यों बोला सिमरन रो क्यों रही, शाहरुख खान के मुंह से खून क्यों निकल रहा है? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, पहले वीडियोस देख लेना, ये सीधा सीधा टेस्ट क्रॉस है। क्लियर? रेशियो आया था 1:1। आओ, अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट जीन, चलो खत्म, जो कंट्रोल करती है हेरिडिटी को, अर्थात हमारी वंशावली को। इन केस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक है, एक जीन इनहेरिट करा रहे हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बातें कर रहे हो मेरे से। 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस ना लगता, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में, तो रेशियो आया था 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 क्यों आया? ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। आओ, क्वेश्चन नंबर 99, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप पे भी डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मैं कहता हूं आपसे ना कि मेरा जीनोटाइप था कि मैं बहुत ज्यादा गोरा होता, लेकिन मैं क्रिकेट खेल खेल के क्या हो गया, थोड़ा सा कम गोरा हो गया, इतना सा थोड़ा कम गोरा हो गया है ना। यहां रोशनी कम है, इस वजह से मैं थोड़ा काला दिख रहा हूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर आइए, मेरी बात सुनिएगा। तो बेटा जीनोटाइप के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 100, ओ माय गॉड, एकदम नया टाइप का कठिन सवाल, ठीक है, बड़ा सवाल। अरे बकवास, सीधे पूछ लेते ये जीनोटाइप है, गैमीट बता दो भैया, हम हेट्रोजाइगस गिन लेते। इसका गैमीट पूछ रहा है, 2 raised the power 1 इज इक्वल टू आंसर 2। क्लियर? आओ बेटा, और पहले तो 2 ऑप्शन तुम बगैर देखे उड़ा देते, ठीक है, 2 ऑप्शन तुम बगैर देखे उड़ा देते, 3 और 9। ये कैसे गैमेट बनेगा? गैमेट 2 raised the power में बनता है, तो 2 के पहाड़े में कटना चाहिए। ये क्वेश्चन तो पहले ही यहीं से उड़ा देते, बस तुम गुरु यहाँ पर 11 और लिख देते, हम सीधे आंसर 4 मारते थे, देखो ना करेत। एमुर देखा, एमुर। क्वेश्चन नंबर 101, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व, टेस्ट क्रॉस से हम परेशान हो गए बेटा, अब एक आध टेस्ट क्रॉस करना ही पड़ेगा लग रहा है। क्यों सर? अच्छा सर, इधर आइए सर, दूर रहिए। इधर मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस क्या कहता है भैया? क्रॉसिंग बिटवीन 2 जीनोटाइप विद रेसेसिव ट्रेट। अरे ये कौन सी बात है? अगर दोनों रेसेसिव ट्रेट वाले जितने बच्चे बनेंगे सब रेसेसिव हो जाएंगे, ठीक है। अबे स्मॉल टी बीच क्रॉस कराओगे, सबके सब क्या बनेंगे? डॉर बनेंगे। क्रॉसिंग बिटवीन 2 F1 हाइब्रिड, 2 F1 हाइब्रिड को क्रॉस करा के क्या पाओगे? वही मेंडेलियन क्रॉस कराना चाहते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वही फिनोटिपिक पाओगे 3:1, 1:2:1। ये टेस्ट क्रॉस तो है नहीं, जीनोटिपिक है दूसरा वाला 1:2:1।
क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड, हाँ, विद डबल रेसेसिव जीनोटाइप। मेंडल के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन थी। मैं कहता हूं डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव से कराना, ये लिखवाया था मेंडल के अकॉर्डिंग F1 का रेसेसिव पेरेंट से कराना, क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। तो आंसर इज थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। अरे बाप रे, इतना लंबा सवाल, इसका मतलब सवाल सरल है, क्योंकि लंबा सवाल मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया है, इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया है तो सवाल सरल है। कठिन सवाल होते हैं छोटे सवाल। कहता मेंडल का एक्सपेरिमेंट है गार्डन पीपर। अरे भाई मेंडल का तुम बोल दिए, खेल खत्म हो गया। हमें तो ढूंढना पड़ता था कि क्वेश्चन में मेंडली आया है कि नहीं मेंडली आया है। यहां तो खुदे कह दिए हम मेंडलिया दिए, बस कोई बात नहीं मुन्ना, अगर तुम मेंडलिया दिए तो हम आंसर भी दे देंगे। किसका पूछा है जरा देखें। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, आपको F2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे भैया, 4 ठीक। कितने मिलेंगे बेटा? 4 इधर। लेकिन क्वेश्चन में मेंडलिया गार्डन पी राउंड सीड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड येलो कोटिलेडोन, ठीक है, येलो कोटिलेडोन वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कोटिलेडोन। F2 में जनरेट, ठीक है। तो बेटा सीधी बात है, हमें राउंड सीड मिलेगा विद येलो कोटिलेडोन और रिंकल सीड मिलेगा विद येलो कोटिलेडोन, अर्थात हमें ये सब मिलेंगे। बोलो, अरे बेटा राउंड सीड मिलेगा, ठीक है, येलो कोटिलेडोन, राउंड ग्रीन भी मिलेगा, रिंकल्ड येलो भी मिलेगा और रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा। लेकिन अब बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 पक्का। और रेशियो का 9:3, 3:1। क्वेश्चन नंबर 103 जीनोटाइप, ठीक है, कह रहा है कि शोज द डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय, अरे मेरे भाई टेस्ट क्रॉस यार। जीनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप जानने के लिए क्या कराते थे? रेसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो भैया ब्लेंडिंग की बातें, भैया ब्लेंडिंग नहीं होता, ब्लेंडिंग, इधर आओ, ब्लेंडिंग की बातें, ठीक है, सीधी सी बात है, ये बात तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की है, तो मुझे ब्लेंडिंग ही दिख गया, मैं समझ गया, आंसर फास्ट। कहां है पढ़े इतनी मेहनत नहीं करनी है, 3 पॉइंट एनसीईआरटी में खोल के देख लीजिएगा एनसीईआरटी को। क्वेश्चन नंबर 105, अ टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट, ठीक है भैया, नंबर ऑफ एलील जानने के लिए कितने, ये टेस्ट क्रॉस का कुछ इसका लेना देना ही नहीं। डिटरमाइन 2 स्पीसीज या वैरायटी आपस में ब्रीड कर सकती हैं, इसके लिए टेस्ट क्रॉस नहीं, इसके लिए सिर्फ क्रॉस कराइए। अरे 2 वैरायटी या 2 नस्लें आपस में क्रॉस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इसके लिए टेस्ट क्रॉस नहीं, सिर्फ क्रॉस करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F2। अब यार मजबूरी है, F1 ज्यादा बेटर होता है, लेकिन F2 में भी हम कैपिटल टी है प्लांट की, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके लिए हमें टेस्टी क्रॉस कराना पड़ा था। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। प्रेडिक्ट कौन सा ट्रेट आपस में लिंक्ड है, नहीं, गलत, इसके लिए टेस्ट क्रॉस नहीं कराते हैं, इसके लिए जनरल क्रॉस कराते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद करो, पढ़ाया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है लिंकेज, क्लियर। जीन लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेशन आपके कम बनेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, जीन दूर होंगे, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम। क्वेश्चन नंबर 106, कितने कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? 7 पेयर कैरेक्टर लिए थे बेटा, 7 पेयर कैरेक्टर, ठीक है। इधर से अब भाई पेयर लिख दिया, वरना सच्चाई है कैरेक्टर 7 लिए थे, 14 ट्रेट लिए थे, ठीक है, 7 पेयर ट्रेट लिए थे, मजबूरी है मारना पड़ेगा 7। आओ, कह रहा रे बाप रे बाप, इसमें तो बहुत लोग फंसे होंगे, क्योंकि सर 107 थोड़ा सा आराम से, हम बेटा सारे सवाल आराम से बताएंगे आपको, आप आराम से सुनिए। रेड और व्हाइट के बीच क्रॉस करा रहा है, करा लो भैया। रेड और व्हाइट F2 जनरेशन में रेशियो दे रहे हैं 60:20, ठीक है भैया, समझ गए। कट्टम कुट खेल लो, रेशियो को तो काट के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, आप इसे 120:40 भी लिख सकते हो, है ना। आप इससे काटोगे तो 3:1 रेशियो आ रहा है, ठीक है, हम समझ गए, मेंडल वाला है। कह रहा देन ऑन सेल्फिंग हेट्रोजाइगस रेड, ठीक है, हेट्रोजाइगस, अरे मेंडेलियन क्रॉस की बात कर रहा है भाई, आपका क्या कह रहा है, देखो 3:1, आराम से समझना कायदे से। कह रहा देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस रेड, हेट्रोजाइगस रेड मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कह रहा सेल्फिंग कराने पर, ठीक, कह रहा बताइए ऑफ स्प्रिंग जो आएगा उसका रेशियो क्या होगा। अरे मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ये मेंडल की F1 जनरेशन है, तो F2 में रेशियो क्या आया था आपका 3:1, पर सर 3:1 तो ऑप्शन में नहीं, मेरे भाई काट के देख लो, 24×3 = 3:1। अरे मेरे भाई कह रहा रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया, रेड और व्हाइट फ्लावर F2 मिले 60:20, मतलब 3:1।
कह रहा आप सेल्फिंग करा रहे हैं मेरे भाई, तुम ये ना लिखते ना तो भी समझ जाते, तुम ना लिखो, ये तुम फर्जी की बातें कर रहे हो, हम तो काटेंगे पहले, हम तो कुछ हारेंगे, हम तो सिर्फ इतना 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 लिखेंगे। हेटेरोजाइगस रेड की अगर आप सेल्फिंग कराओगे तो रेशियो आएगा 3:1, 24:72। क्लियर? आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 इधर आइएगा। कहता प्रोबेबिलिटी होमोजाइगस प्लांट की, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर की इन F2 जनरेशन इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो यार आराम से सुनेंगे, इधर देखो। कह रहा कि पहले बताओ डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाइगोट कितने बने थे? 16। तो चलो बटे 16 सब में, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहा होमोजाइगस प्लांट के लिए फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हुआ होमोजाइगस दोनों कैरेक्टर के लिए। कह रहे इसके कितने बच्चे बनेंगे? तो बेटा कैसे कहा था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 0। F2 जनरेशन में किसी पार्टिकुलर जीनोटाइप के कितने बच्चे पैदा होंगे? 2 रेज़ द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 2 रेज़ द पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1/16, 16 में कोई एक जाइगोट बनने की पॉसिबिलिटी है जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्वेश्चन नंबर 109, 2 होमोजाइगस पेरेंट हैं, ठीक है भैया, एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ 2 होमोजाइगस पेरेंट, 2 होमोजाइगस पेरेंट की एक संतान है, डिफर करती है वन अनदर बाय एक दूसरे, एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ 2 होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर बाय एलिल एट ओनली 1 जीन लोकस। हद हो गई यार बकवास की बात, इधर इतना घुमा घुमा के सेम बात को कहना। इधर आओ बेटा, कह रहा 2 होमोजाइगस पेरेंट हैं, ठीक है हम समझ गए भाई। कह रहा किसी एक कह रहा कि भाई तुम अगर ये ना भी बताते ना, सिर्फ तुमको इतना बता देते कि एक बच्चा है जो किसी लोकस मतलब होता है बेटा लोकेशन, क्रोमोसोम पर लोकेशन को हम लोकस भी बोलते हैं। इधर कह रहा है किसी पार्टिकुलर लोकस के लिए हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो भैया ये क्या है? भैया एक सेकेंड, ये कौन सा क्रॉस हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और बच्चा क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा, खत्म। ठीक है, कह रहा है भाई डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय एलिल एट 1 जीन, अर्थात एक जीन के 2 एलिक फॉर्म है, तो हेटेरोजाइगस हो गया। क्रॉस कैसा हो गया आपका? मोनोहाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है भैया, क्रॉस करा रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं और इसका आंसर तुरंत पकड़ सकते हैं। आंसर जाएगा सेकंड। अब कहोगे कैसे? सबसे सरल मेथड बताता हूं। कह रहा है इस जीनोटाइप के कितने बच्चे बनेंगे? पहले तो मेंडेलियन क्रॉस नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है मेंडेलियन क्रॉस नहीं है। तरीके तो और हैं, सबसे सरल पकड़िए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मेंडेलियन क्रॉस नहीं हो तो होमोजाइगस जीनोटाइप पकड़ा करो हमेशा, ठीक? कुछ वजह बोल रहा हूं, इस वजह से होमोजाइगस जरूर पकड़ा करो। होमोजाइगस से बहुत कुछ निकल के आ जाता है। जब मेंडेलियन ना हो तो क्या पकड़ो? होमोजाइगस। अब चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट पकड़ो, होमोजाइगस रिसेसिव पकड़ो। कह रहा है ये बताओ F2 जनरेशन में जो बच्चे इनके पैदा होंगे, F2 में नहीं, जो इनके बच्चे पैदा होंगे वो इन जीनोटाइप के कितने होंगे? तो मैंने होमोजाइगस को पहले पकड़ लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो भैया स्मॉल ए वाला बच्चा बनने के लिए एक स्मॉल ए इधर से आना चाहिए, एक स्मॉल ए इधर से आना चाहिए, ठीक है? इधर आइए आराम से, और एक सेकंड यार कट करो, मजा नहीं आया, बड़ा अच्छा अबे तरीका अभी निकाले, दिमाग से उड़ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 110 पे बात करते हैं। देखने से ही पता चलता है मेंडेलियन क्रॉस नहीं है, ठीक? सिर्फ मुद्दे की चीजें क्वेश्चन में देखी जाती है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच ये क्रॉस करा रहा है, ठीक है? तो बेटा कोशिश किया करो जब कभी मेंडेलियन क्रॉस ना हो, किसी भी होमोजाइगस को पकड़ा करो, ठीक है? क्वेश्चन सरलता से निकल आएगा। यहां पर होमोजाइगस हमें दिख रहा है स्मॉल बी। कह रहा बताइए इन चारों जीनोटाइप के बच्चे कितने बनेंगे? एक तो तरीका इनके गैमीट बनाओ, फिर उनको पीनट स्क्वायर बनाकर फ्यूज कराओ, वो थका हुआ तरीका है, क्लियर? तो बेटा आप सबसे पहले तो आप नोटिस करो स्मॉल ए बनने के लिए एक स्मॉल ए इधर से आना पड़ेगा, एक स्मॉल ए इधर से आना पड़ेगा, क्लियर? तभी तो भाई स्मॉल ए वाला बच्चा बनेगा। लेकिन जब स्मॉल ए इसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से? तो इसका मतलब इस जीनोटाइप का बच्चा एक भी नहीं बनेगा, 0, तो खत्म। चौथा वाला 0, तो आंसर सेकंड, क्योंकि और किसी में 0 है नहीं। ओवर एंड आउट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है ये बात? आइए क्वेश्चन नंबर 111।
क्वेश्चन नंबर 111, मिसेस वर्मा है, इनके ऑटोसोम पर एक जीन पेयर है कैपिटल बी स्मॉल बी और एक्स लिंक्ड जीन है जो इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर है, ठीक है, और उस जीन का नाम क्या दे दिया, डी। मतलब जीनोटाइप लिख सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी जो ऑटोसोम पर जीन मौजूद है और स्मॉल डी जो उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो बेटा अब क्वेश्चन में कह रहा है बीडी जीन के कितने परसेंट गैमेट बनेंगे, क्लियर। अब मेरी बात समझना, मतलब ऐसे गैमीट जिनमें बीडी जीन मौजूद हो, ठीक। तो बेटा गैमीट कितने बनेंगे यहां पर पहले ये देख लो। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना है बेटा, 2 raised to the power 1, ठीक। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, 2। अब दो में दो टाइप के गैमेट बनेंगे, दो में किसी एक टाइप का गैमेट पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1/2 अर्थात 50%, खत्म। अरे भाई पूछ रहा है बीडी जीन कितने में जाएगा, भाई दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल बी कैपिटल डी, एक स्मॉल बी स्मॉल डी। तो बेटा दो में कोई एक टाइप का गैमेट कितना हुआ, 1/2, या इसी को हम बोलते हैं 50%। क्वेश्चन नंबर 112, एक डाई हाइब्रिड प्लांट है, समझ गए भैया, दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, सेल पोल ने मेंडेलियन क्रॉस है। मैंने कहा था पेरेंट कैसे लेंगे, एक तरफ डोमिनेंट प्योर लाइन, एक तरफ रिसेसिव प्योर लाइन। पेरेंट देकर F2 पूछ सकता है और F1 के लिए, F1 में हर कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होगा। तो डाई हाइब्रिड है मतलब 100%। ये मेंडल की F1 जनरेशन को यहां पर पेरेंट बना ले रहा है, उनके बच्चों के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है डाई हाइब्रिड प्लांट है, सेल पॉलिनेशन हुआ है। चलो मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। याद करो मेंडल की F1 जनरेशन ऐसी ही आई थी, हर कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस। कह रहा 9 टाइप के जीनो टाइप आ रहे हैं, तुम ना भी देते तो हम निकाल लेते। याद करो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालने का मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था, 3 raised to the power n था नंबर ऑफ क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में 3 टाइप के जीनोटाइप आए थे, डाई हाइब्रिड में 9 टाइप के आएंगे, ट्राई हाइब्रिड में 27 के आएंगे और आपके टेट्रा हाइब्रिड में 81 आएंगे। अरे भाई 3 raised to the power नंबर ऑफ क्रॉस बढ़ाते जाइए, क्लियर। तो बेटा अब कह रहा है ये ना भी देते तो मेरे को, ये तुम इंक वेस्ट किए हो। इधर कह रहा है 400 फिनोटाइप मिलते हैं, ठीक। कितने फिनोटाइप, 400 फिनोटाइप मिलते हैं, ठीक। और मुझसे कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस जीनोटाइप के कितने प्लांट मिलेंगे इन्हें। भाई 400, असल में 400 फिनोटाइप कहने का इनका मतलब था कि 400 प्लांट मिलेंगे, क्लियर ओवरऑल। तो अब भाई फिनोटाइप तो होगा ही होगा, अगर जीनोटाइप है तो फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो फिनोटाइप है। तो 400 प्लांट में इस जीनोटाइप के कितने प्लांट होंगे। तो बेटा मैंने कहा था मेंडल की F2 जनरेशन, ये मेंडल की क्या आई थी, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन हमने क्या कहा था बेटा, निकाल लो नंबर और 2 raised to the power नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं यहां पर, 2, 2 raised to the power 2 is equal to 4, अर्थात 4 प्लांट बनेंगे, 16 में 4। अरे टोटल कितने बने थे मेंडल के F2 जनरेशन में, 16 में 4। तो मैं लिख सकता हूं 4/16। तो इस टाइप के प्लांट कितने रेशियो में बने, 1/4, मतलब 25% प्लांट जो मेंडल को ऑब्टेन हुए वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ऑब्टेन हुए। तो बेटा 400 का 25% कितना हो गया, 100। अरे 100 का 25% 25, 200 का 50, 300 का 75, 400 का 100, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा 100 प्लांट मिलेंगे इस जीनोटाइप के, खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 113, कहता है पी का प्लांट है, ठीक है। अरे बहुत लंबा लिख डाले भाई, ठीक है। 2 पी के प्लांट हैं, रेड कलर्ड फ्लावर हैं, ठीक है। रेड कलर डोमिनेंट भी बता दिया है, दोनों का जीनोटाइप अननोन है, ठीक है। रेड डोमिनेंट बता दिया और दोनों का कह रहा मेरे को जीनोटाइप नहीं पता। कह रहा जब आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, दोनों रेड हैं, ओके। मैं थोड़ा लिख भी देता हूं, आंसर तो मुझे दिख गया है। इधर कह रहा है दोनों रेड हैं आपके और रेड डोमिनेंट है, तो पक्की बात है एक तो इनके पास आपका डोमिनेंट एलील होगा, दूसरा अभी हमें पता नहीं। कह रहा है लेकिन जब ये मिलकर बच्चे पैदा करते हैं तो वाइट भी मिल रहा है इनको, 25 मिले 50 मिले, आई डोंट केयर, ओके। इंग्लिश थोड़ा फंस गए इधर। तो 25 मिले 50 मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेसेसिव तब बनेगा जब स्मॉल आर होगा। इसका मतलब एक स्मॉल आर इधर से आया होगा, इनके पास होगा, एक स्मॉल आर इधर से आया होगा, क्लियर। सीधे यही पकड़ लेते, 25% वाइट रेसेसिव बनेगा, स्मॉल आर एक स्मॉल आर इधर से, एक स्मॉल आर इधर से। तो सीधी बात है दोनों पेरेंट आपके क्या हुए, आपके हेटेरोजाइगस थे, तो बोथ हेटेरोजाइगस। आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114, कह रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दोनों पेरेंट 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए डिफर कर रहे हैं, ठीक है भैया। मेंडेलियन क्रॉस है, साफ साफ दिख रहा मेंडेलियन क्रॉस, ठीक है।
बाकी तुम पढ़ते रहो, कथा लिखी हुई है खूब लंबी ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस जहां पर दो पेरेंट है जो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं किसी दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, सीड कलर येलो और सीड कलर ग्रीन और सीड शेप राउंड और सीड शेप रिंकल्ड, साफ साफ मेंडल का क्रॉस है। F2 जनरेशन में बोल रहा है, F2 जनरेशन में कितने हैं ग्रीन कलर के मिलेंगे, मैंने आपसे कहा था रेशियो क्या आया था बेटा आपका 9:3:3:1, जहां पर आपके राउंड येलो आपके कितने मिले थे 9, राउंड ग्रीन कितने मिले थे आपके 3, रिंकल्ड येलो कितने मिले थे आपके 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले थे आपको 1। मैंने कहा था जब भी किसी एक डोमिनेंट फिनोटाइप को पूछे कितने प्लांट आए तो 12 था, याद आया, और एक रेसेसिव का पूछे मतलब कोई एक कैरेक्टर उठाए कि भैया अगर आप राउंड उठाओ, राउंड कितने मिलेंगे 9 3 12, अरे राउंड ये भी, डोमिनेंट उठाओ येलो 9 और 9 रिंकल्ड येलो 9 3 12, क्लियर। डोमिनेंट एक देखो मेरी बात सुनो, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अगर मैंने करके दिखाया फर्स्ट वीडियो में बहुत क्लियरली, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अगर कोई एक डोमिनेंट पूछेगा तो 12, वो चाहे जो वाला ले ले। अगर मुझसे पूछता राउंड कितने बनेंगे 12, मुझसे पूछता येलो कितने बनेंगे 12, मुझसे पूछता रिंकल्ड कितने बनेंगे 4, मुझसे पूछता ग्रीन कितने बनेंगे 4, क्वेश्चन का आंसर सेकंड। इधर एक ही सवाल में 4 सवाल का कॉन्सेप्ट दे दिया, क्लियर। आओ, कह रहा ग्रेगर और मेंडल के हिसाब से कौन सी बात इन करेक्ट है, ये स्मॉल दिख गया, स्मॉल सैंपलिंग साइज, भैया स्मॉल सैंपलिंग साइज होती तो रिजल्ट को इतना मजबूत माना ही ना जाता, इनकी सैंपलिंग साइज बहुत बड़ी थी, क्लियर। हाँ, एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए थे, 1856 से 1863 तक, फिर 2 साल बाद रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 1865 में, 1900 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई, फिर 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई सटन एंड बोवरी की। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि व्हेन टू पेयर, अरे टू पेयर पढ़ते ही हम समझ गए भाई साहब, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं हो सकता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए थे। टू पेयर बोल दिया मतलब 2 कैरेक्टर, 1 पेयर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पेयर 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खत्म। ये एक्सप्लेन कर रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब तुम मुझे कुछ मत देते, सब काट दो, 2 पेयर लिख देते बस, क्वेश्चन मत चेंज करो। दिस एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, खत्म, उसी डेफिनेशन है। क्या मोनो हाइब्रिड में ऑब्जर्व नहीं हुआ था, ब्लेंडिंग दिख गई कहीं पे, रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग। भाई रेसेसिव ब्लेंडिंग, वैसे मेरा दिमाग ब्लेंडिंग से मेरा दिमाग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे गया, ठीक है भाई, याद रखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, वो बात तो ठीक है ब्लेंडिंग नहीं होती है, लेकिन आपका रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट आपका F1 में एक्सप्रेस होता ही नहीं, तो ब्लेंड की कोई बात ही नहीं, वो आता है F2 जनरेशन में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 118 कराओ भैया क्रॉस, कह रहा तीनों जीन के लिए हाइब्रिड, तीनों जीन के लिए हाइब्रिड मतलब जो बच्चा बनेगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। कहता है इस टाइप का कितना बच्चा बनेगा, तो पहले देख लेते हैं टोटल बच्चा कितना बनेगा। अगर टोटल बच्चा कितना बनेगा ये पकड़ लिया ना बेटा, तुम्हारा आंसर खट से लग जाएगा, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू क्या है आपकी, अपॉन वाली वैल्यू अलग अलग है। यहां पर कितने टाइप के गैमीट बनेंगे भाई साहब, यहां पर देखिए नंबर ऑफ हेटेरो रहेगा 0, 2 रेज़ दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक टाइप का गैमेट बनेगा। यहां पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 रेज़ दी पावर 3, 8 टाइप का गैमेट बनेगा। तो एक टाइप का गैमेट 8 टाइप के गैमेट से फ्यूज करेगा तो 8 टाइप के बच्चे बनेंगे, क्लियर। तो आंसर हो गया 1/8, लगाना ही नहीं सवाल, बात ही खत्म। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक, ओके। और सीधी बात है 8 में कोई एक बच्चा बनने की संभावना 1/8 ही तो होगी बेटा, किसी एक जीनोटाइप का बच्चा बनने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 119 देखो बेटा, ठीक है, कह रहा प्लांट है जिसमें रेड फ्रूट है, वो जो डोमिनेट कर रहा है येलो फ्रूट पे, ठीक है, और टॉलनेस डोमिनेट कर रही है शॉर्टनेस पर, ठीक है भाई। इफ अ प्लांट विथ कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप को हम क्रॉस करा रहे हैं, स्मॉल टी, ऐसा सवाल हम लोगों ने लगाया है। इधर आओ बेटा, ये एक तरीके का टेस्ट क्रॉस है, मन से देखना, याद करो बताया था। इस क्रॉस को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, एक है कैपिटल आर इधर से ले लिया, और ये स्मॉल आर इधर का ले लिया। दूसरा पार्ट तोड़ दो, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर से ले लिया, स्मॉल टी इधर से ले लिया, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस को मैंने तोड़ दिया, मोनो हाइब्रिड में 2 मोनो हाइब्रिड मिला दिया, डाई हाइब्रिड बन गया।
तो बेटा इस केस में 100% आपका जो फ्रूट का कलर होगा वो क्या आएगा आपका रेड। क्लियर, 100% फ्रूट का कलर क्या आएगा रेड आएगा, येलो फ्रूट आएगा ही नहीं एक भी। अब लेकिन मुझसे सिर्फ रेड नहीं पूछ रहा है भाई साहब, समझना अच्छे से, इधर देखना इधर देखना। मुझसे एक जीनोटाइप दे दिया, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। ठीक है, अगर इस जीनोटाइप का प्लांट है, अगर उसे हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल आर स्मॉल टी, तो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ कैसे प्लांट बनेंगे। भैया जितने होंगे सबके सब रेड होंगे, पहली बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहां पर क्या हम पकड़ रहे हैं, यहां पर जब आप क्रॉस कराएंगे तो बेटा 50-50 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, याद करो जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराया था तो 50-50 का रेशियो मिला था। तो यहां पर 50% हमें क्या मिलेगा बेटा टॉल, 50% क्या मिलेगा डॉर्फ। ठीक, इधर 50% टॉल 50% डॉर्फ। तो अब बेटा इसमें से आंसर पकड़ लीजिए, ऑल द ऑफ स्प्रिंग टॉल नहीं हो सकते, 25% टॉल गलत, 50% टॉल विथ रेड फ्रूट बिल्कुल सही बात है। तुम ये भी कह लो 50% टॉल विथ रेड फ्रूट, या अगर एक कैरेक्टर उठाओ तो 100% टॉल बोल लो, या बोल दो 50% शॉर्ट विथ रेड फ्रूट। अरे वही बात तो है, घुमा घुमा के बोल रहा हूं। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 120, अब सोचने की स्किल आपकी बहुत बढ़ चुकी होगी। कहता है ये बेटा नीट के सिलेबस का नहीं है, ठीक है, पूछा वैसे क्या था, लिंकेज के बारे में पूछ रहा है। मेंडल कह रहा है मेंडल के आउट ऑफ 3 कैरेक्टर ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, 3 कैरेक्टर थे क्रोमोसोम नंबर 4 पर, दो कैरेक्टर लिंकेज दिखाए थे पर मेंडल ने उसको मेंशन नहीं किया था, पॉट शेप स्टेम लेंथ। लेकिन छोड़ो ये सिलेबस में नहीं है। 121 सवाल देखने में डरावना लेकिन मजाक, ठीक है, मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले काम की चीज दिखाऊंगा। कहता है एच टाइप का कोई प्लांट है, नाम दे दिया ABCD, रमन श्याम कुछ दे दो। अ प्लांट ऑफ टाइप एच प्रोड्यूस कर रहा है सीड विद जीनोटाइप आइडेंटिकल टू द सीड प्रोड्यूस बाय द प्लांट ऑफ। अरे ठीक है, इधर कह रहा है एक प्लांट है जो एच है, एच बेटा कहां है, ये है। ठीक, तो बेटा एच का जीनोटाइप क्या होगा, दोनों तरफ के गैमेट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फीमेल गैमेट इधर मेल गैमेट इधर, बताया था टॉप पर मेल गैमेट, लेफ्ट हैंड साइड फीमेल गैमेट, तो जीनोटाइप आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो कह रहा है ये जैसे भी सीड प्रोड्यूस कर रहा होगा, समझना कायदे से, वैसे सीड कौन प्रोड्यूस करेगा, जिसका जीनोटाइप ऐसा ही होगा। क्लियर, 4 प्लांट दिए MPJN ऑप्शन में, तो हम पूरे देखेंगे ही नहीं। जब ऑप्शन में ही 4 दिए तो हम पूरे सारा चार्ट क्यों एनालाइज करें। MPJN, तो भैया सीधी बात है, कैपिटल वाई एक तरफ होना चाहिए और एक तरफ स्मॉल वाई। चलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें है तो अभी इसे छोड़ देते हैं, कैपिटल वाई जे गया। क्लियर, अच्छा एच तो दिया ही हुआ है, एच से ही पूछ रहा है कि एच जैसे बच्चे पैदा करेगा वैसा और कौन करेगा, जिसका जीनोटाइप एच से मैच करता होगा, इससे मैच करता होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चलो अभी बचा हुआ है एम, ठीक है, लेकिन कह रहा है स्मॉल आर गलत, यहां पर कैपिटल आर है, एम गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चलो ठीक है, कैपिटल आर बिल्कुल सही। अब बेटा आंसर हमारा क्या हो गया, एन का जीनोटाइप वैसा ही है जैसा एच का है, इसलिए एच की तरह ये भी सीड प्रोड्यूस करेगा वैसे ही जीनोटाइप का, तो हमारा आंसर हो गया 4। पता नहीं इतना लंबा क्या लिखा है कहानी। क्वेश्चन नंबर 122, प्लांट है जीन ए है, रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए। तुम्हें नहीं लग रहा बड़ी रफली लगा रहा हूं, ऐसे तुम भी लगा रहे होगे अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख रहे होगे, देखा होगा और पढ़ा होगा मुझसे, सीखा होगा मुझसे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा होगा, मेंडल की निगाह से मेंडल की चीजों को देखा होगा। ठीक है, मैं तो पहले देखता हूं पूछा क्या है। चलो, परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर पूछ रहा है, ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर का परसेंटेज पूछ रहा है, ऊपर क्रॉस करवाया है। ठीक है, ड्वार्फ व्हाइट दोनों को रेसेसिव बताया है क्वेश्चन में। ड्वार्फ आएगा स्मॉल टी पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टॉलनेस के लिए कैपिटल ए लिया है, डॉर्फनेस के लिए स्मॉल ए लिया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। चलो लेकिन तुम्हारे लिए ले रहे हैं, तो डॉर्फ आएगा स्मॉल ए पर। तो भैया व्हाइट के लिए क्या लिया है, बी लिया है, ठीक है, स्मॉल बी लिया है, तो व्हाइट कलर आएगा स्मॉल बी। डॉर्फ व्हाइट का जीनोटाइप होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कह रहा है इस जीनोटाइप के कितने बच्चे बनेंगे। ठीक है, चलो भैया अब इधर देखना, क्रॉस किसके बीच कराया है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तुम नोटिस करो मेरे को रेड ग्रीन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, तुम कुछ भी लिखते जाओ,
ये गणित है, गणित को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते, मैंने 10 बार बोला है, मैथ को हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। इसका क्रॉस करा रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मैं रेड वेट के चक्कर में तब पढ़ूं जब ऑप्शन में दी जाओ, जब ऑप्शन में रेड वेट की कोई बात ही नहीं तो सीधा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। इधर आइए, कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, 2 raised the power 2 = 4। ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, 2 raised the power 1, एक हेटेरोजाइगस है तो यहां पर कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट जब 4 अलग अलग गैमेट से फ्यूज करेंगे, 2 अलग अलग गैमेट जब 4 अलग अलग गैमेट से फ्यूज करेंगे तो कितने टाइप के बच्चे बनेंगे, 8। जेनेटिक संभावनाओं का विज्ञान है, हर संभावना निकालेंगे, 8। अब कह रहा 8 में किसी एक जीनोटाइप का, भाई भले वो फिनोटाइप दिया हुआ, हमने तो कट से उसका जीनोटाइप निकाल लिया ना, 8 में से किसी एक जीनोटाइप का कितना इंडिविजुअल होगा, 1/8 परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 का 1/8 कितना हुआ, 100 गुणा 1/8। क्लियर, कट्टम कुट 12.5 निकाल लोगे भाई, हमने फिनोटाइप से जीनोटाइप निकाल दिया। इसलिए मैं कहता हूं रेसेसिव, पहले रेसेसिव पकड़ा करो, क्वेश्चन में रेसेसिव जरूर पकड़ा करिए। मैंने देख लिया दोनों रेसेसिव है, समझ गए बात को, समझ गए बात को, तो इसके कितने बच्चे बनेंगे तो मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है। और एग्जाम में कभी भी अगर नॉन मेंडेलियन क्वेश्चन आया ना बेटा, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इतना लंबा आपको पिवट स्क्वायर बनाना पड़े, फिर वो एक सिंगल स्टेप का क्वेश्चन होगा। समझ गए, क्लियर है क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। कह रहा कौन सी बात मेंडलिज्म की है। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड, गलत, डाइहाइब्रिड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच कुड बी स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, गलत, सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। इनकम्प्लीट डोमिनेंस गेव अ न्यू वे टू मेंडलिज्म, गलत। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडलिज्म को नया वे दे रही है। अरे भैया मेंडल की बात बोल रहा है कि मेंडल पर कौन सी बात लागू होती है, मेंडल तो चले गए ना फिर 84 में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो उनके बाद आई। मेंडल की ये वाली बात सही है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर, खत्म। ये क्रॉस करा रहा है, जीनोटिपिक रेशियो पूछा है। एक मिनट देखें बेटा जरा, आओ, तुम भी देख चुके होगे जो हम देख रहे होंगे। टेस्ट क्रॉस है, स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, इनके बीच टेस्ट क्रॉस है। फर्स्ट सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत हर चीज डिटेल में बताई गई है। आइए बेटा इधर आइए, यहां पर इधर देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए। एग्जाम में लिखना मत भाई, एग्जाम में डायरेक्ट करना है, स्मॉल ए। दूसरा स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी। तो पहला वाला भी डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव से है, दूसरा वाला भी डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव से है। क्लियर। तो पहले वाले का रेशियो क्या आएगा, 1:1, दूसरे वाले का भी 1:1। याद करो, कहा था जब डोमिनेंट फिनोटाइप हेटेरोजाइगस अवस्था में हो तो रेसेसिव के साथ जब आप टेस्ट क्रॉस कराते हो रेशियो आता है 1:1। अब बेटा दोनों क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डाई हाइब्रिड, तो दोनों का रेशियो मल्टीप्लाई कर दो डाई हाइब्रिड, तो आंसर 1:1:1:1। ये सब मेंटल कैलकुलेशन के सवाल हैं, मन से कर लीजिए, पेन उठाना ही नहीं है। वो आपको समझाना पड़ रहा है, आप खुद लगा रहे होगे तो पेन नहीं उठानी पड़ रही होगी अब। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले देखिए इधर चेक करिए, ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, दिख रहा है मुझे, ठीक। तुम कभी नोटिस करो, जब तक ऑप्शन में रेड ग्रीन रिंकल्ड ये नहीं लिखता है तो मैं फिनोटाइप देखता ही नहीं, क्योंकि मैं समझ जाता हूं तो मैथ्स लग रही है, सिंपल मैथ्स लग रही है। क्लियर, बच्चों वाली। ये मुझे साफ यहां पर टेस्ट क्रॉस दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग तोड़ लेते हैं ना, 2 मोनो हाइब्रिड में, क्रॉस विद स्मॉल आर। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। तो बेटा कह रहा बताओ इन जीनोटाइप के कितने प्लांट बनेंगे। तो बेटा मैंने आपसे कहा था टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, 1:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:1 1:1 क्लियर। अब लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो भैया इसको काट लो। रेशियो क्या होता है बेटा, अरे रेशियो का क्या मतलब होता है, अनुपात, दो चीजों के बीच तुलना। तो 4:4 को काटो, आ जाएगा आंसर 1:1 एग्जाम में काट मत देना, चौथा आंसर मारना, और सिर्फ चौथा मारना ही मत, गोला भी भरना। आइए क्वेश्चन नंबर 126। इतना लंबा जीनोटाइप दिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी। अरे मोर माहिर, हम तो डरा गए, अरे बाप रे बाप, हम तो कह रहे 2-4 कैपिटल और लगा दो। कैपिटल से फर्क हमको नहीं पड़ता, हमें कैपिटल स्मॉल से पड़ता है, क्योंकि वो गैमीट पर फर्क डालेगा, और जब गैमीट पर फर्क डालेगा तो प्रोजनी पर भी फर्क पड़ेगा, जीनोटाइप नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे भी फर्क पड़ेगा।
तो कह रहा है इसका क्रॉस ऐसे ही जीनोटाइप के साथ करा रहा है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी, मतलब सेल्फिंग करा रहा है। भैया दिखने में टेट्रा हाइब्रिड बड़ा वाला क्रॉस है, लेकिन हम इसे अपनी निगाह से देखेंगे, अर्थात मेंडल की निगाह से देखेंगे। फंक्शनली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, फंक्शनली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन एक आया था अभी, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1। क्लियर? अब लेकिन कह रहा है इस जीनोटाइप पे कितने बच्चे बनेंगे, तो भैया पहले तो टोटल बच्चे कितने बने थे मेंडल के डाई हाइब्रिड F2 में 16, तो बस 16 वाला आंसर खत्म, सोचना ही नहीं है। अरे सोचना ही नहीं है, जायगोट देखो ना, ठीक है, 4, 64, 16, 256। अब लेकिन सर मान लीजिए अगर अलग अलग कुछ वैल्यू कर सब में 16 कर देता तो बेटा सीधी बात है 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 रेज़ दी पावर 0 = 1 1/16 आंसर। क्वेश्चन नंबर आखिरी 127, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड मेंडल ड्रॉ सम कंक्लूजन। कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है, इन अ सिमिलर नहीं भैया, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन फैक्टर विल डोमिनेट ओवर द अदर। क्वेश्चन नंबर 100 स्पेशल क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है इसमें गैमीट्स बनाने हैं 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ये कभी मत भूलना, क्लास में 10-10 बार 20-20 बार चिल्ला के बोला है 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 जगह लगता है, बाकी हर जगह नंबर ऑफ क्रॉस। अच्छा ये सुनो, कहाँ लगता है? F2 जनरेशन में किसी पार्टिकुलर जीनोटाइप के कितने बच्चे बनेंगे निकालने के लिए, या आपका ये लगता है जहां पर आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट बनाते हैं, तो यहां पर हेटेरोजाइगस 0 तो 2 रेज़ दी पावर 0 = 1। यहां पर हेटेरोजाइगस आपका 1 2 रेज़ दी पावर 1 = 2। 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। यहां हेटेरोजाइगस आपके 2 2 रेज़ दी पावर 2 = 4। यहां हेटेरोजाइगस आपके यहां पर भी 2। क्लियर? देखो क्या फर्क पड़ रहा है, होमोजाइगस फर्क डाल रहा है, नहीं डाल रहा है। देखो अलग अलग जीनोटाइप है लेकिन गैमीट उतने ही बनेंगे। हेटेरोजाइगस फर्क डालेगा, होमोजाइगस कोई फर्क नहीं डालेगा, सिंपल मैथ है। 2 रेज़ दी पावर 2, यहां पर भी आंसर 4। अब अगर एक सवाल यहीं पर मैं बना दूं, अलग अलग जीनोटाइप के 2 इंडिविजुअल्स हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि सेम नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट बनाए? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहां भी देख रहा है क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, यहां पर हेटेरोजाइगस आपके 5 2 रेज़ दी पावर 5। क्लियर? 2 रेज़ दी पावर 5, आंसर कितना होगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। अगला माइक थोड़ा सा नीचे आ गया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक, दिक्कत होगी तो आप ही रिकॉर्ड करेंगे इसको दोबारा, ठीक है। इधर क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 1 2 रेज़ दी पावर 1 = 2। हेटेरोजाइगस आपके 3 2 रेज़ दी पावर 3 = 8। हेटेरोजाइगस आपके हाँ यही तो अच्छा था, घुमा दिया मैंने। ये ऐसे समझो, ये 2 अलग अलग जीन हैं, एक को कैपिटल W बोल रहा है, कुछ लोग इसे काट के स्मॉल w कर दिए थे, सोचे करेक्शन है ना बेटा। कैपिटल W, मान लो कोई X क्रोमोसोम पर मौजूद जीन था कैपिटल W, और कैपिटल स्मॉल e Y क्रोमोसोम पर मौजूद जीन था, जो कि एक दूसरे के होमोलोगस नहीं थे। X Y अलग अलग गैमीट में जाएगा तो WE अलग अलग गैमीट में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर गैमीट कितने बनेंगे? 2 टाइप के। क्लियर है बात? तो बेटा इस तरीके से हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स की टोटल कंप्लीट शीट सॉल्व कर ली छोटे छोटे टुकड़ों में। बच्चों याद रखिएगा फाइनल वर्ड्स, मेंडल की तरह देखिए मेंडेलियन क्रॉस को। नॉन मेंडेलियन क्रॉस सिंगल स्टेप में निकल जाएगा। तो ओवरऑल हमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिले, या तो हम स्प्लिट कर रहे थे डाई हाइब्रिड को ये चेक करने के लिए कि क्या ये टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, तो स्प्लिट करो मत, कॉपी पे वो सोच लिया जाता है ना। मेंडल में याद रखिएगा पेरेंट लिएगा तो एक तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट, एक तरफ होमोजाइगस रिसेसिव। F1 जनरेशन में हर कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होना चाहिए, तभी मेंडल के आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेज़ दी पावर X याद आया, तभी आप वो फॉर्मूले यूज करेंगे। इस तरीके से मेंडेलियन जेनेटिक्स का एंड होता है। और अब आएगा हमारा मॉर्गन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस की मैंने आपको शीट दी है वो बेहतरीन शीट हम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ भैया फिर कह रहा हूं थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, लाइक वाइक करने सुने वीडियो थोड़ा ऊपर आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं मैम लोग के साथ हमारा वीडियो आए बगल में, मतलब भाई ऊपर मैम का वीडियो, ठीक भाई चलो मैम है ऊपर रहें, ठीक है, नीचे भी मैम हो, ठीक है, हमको कम से कम मतलब बीच में तो कर दो, कहीं तो बीच में ले आओ, हमको एकदम ही नीचे कर देते हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। ठीक है चलो लाइक कर देना, मानो कमेंट कर देना, ठीक है, इच्छा हो कर देना,
आसान नहीं करना है, ठीक है। गुड नाइट।